आजीवन कारावास क्या होता है? अगर कोर्ट के द्वारा किसी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है तो इसका क्या मतलब होता है? कितने साल की सजा उसको सुनाई गई? क्या अंतर होता है आजीवन कारावास और कारावास में? और अगर किसी मामले में, छोटे मोटे मामले में, किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी एक्यूज के ऊपर कोर्ट ने अगर फाइन लगा दिया और वह व्यक्ति कहता है कि मैं फाइन नहीं भरूंगा जी, जो करना है करिए, उस कंडीशन में कोर्ट क्या करती है? व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है या कुछ और उसके साथ किया जाता है? और क्या होती है सामुदायिक सेवा? और कोर्ट इसमें किस तरीके का सजा दे सकती है किसी व्यक्ति को छोटे मोटे मामले में? और उस व्यक्ति के द्वारा जिसको सामुदायिक सेवा देने के लिए कोर्ट ने आर्डर किया है, अगर उस सामुदायिक सेवा को नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन में कोर्ट के पास क्या अधिकार है? आज की इस वीडियो में इन्हीं सब बातों को डिस्कस करेंगे, या कह सकते हैं कि आज की वीडियो में हम भारत में जो नए कानून लागू हुए हैं उस कानून के तहत कौन कौन सी सजा देने का अधिकार कोर्ट के पास है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। भारतीय न्याय संहिता धारा 4 में कौन कौन सी सजा देने का अधिकार भारत की जुडिशियल न्यायालय को दिया गया है, इसके बारे में बताया गया है। ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जो सबसे पहली जो सजा का अधिकार जो मिला है वह मिला है मृत्युदंड का। और जो हीनियस जो मामले हैं भारतीय न्याय संहिता में, जो हीनियस मामले हैं, जो अति गंभीर किस्म के मामले हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो जो हत्या के मामले हो गए, या कोई रेप का केस हो गया जो कि 12 साल से कम किसी बच्चे के साथ किया गया हो, या गैंग रेप के मामले हो गए जो 18 साल से कम की किसी लड़की के साथ किया गया हो, ऐसे मामले और भी बहुत सारे मामले हैं। ऐसे मामलों में कोर्ट के पास अधिकार है, मृत्युदंड दे सकती है। जो दूसरा नंबर आता है वह नंबर आता है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास से मतलब है 20 साल की सजा से ऊपर की सजा, 20 साल से लेके और नेचुरल डेथ तक। कोर्ट उसमें जब भी आजीवन कारावास की सजा देती है और बोलती है कि आजीवन कारावास इस मामले में दिया जाता है, तो उसका मतलब हुआ 20 साल की सजा दी गई। लेकिन अगर बोलती है, कोर्ट ने अपने आर्डर में लिखा है कि आजीवन कारावास में इस शब्द का प्रयोग किया है नेचुरल डेथ, तो जब नेचुरल डेथ का मामला आएगा उस केस में सजा का मतलब 20 साल नहीं रह गया। आदमी की जो लाइफ है, जो नेचुरल लाइफ, जब तक आदमी जिएगा तब तक के लिए उसको सजा काटनी पड़ेगी जेल के अंदर रहते हुए। जो तीसरी सजा है भारत देश में जो वर्तमान कानून के तहत, वह है कारावास। कारावास 2 किस्म का होता है, एक होता है साधारण कारावास, एक होता है कठोर कारावास। अब साधारण नाम से कंफर्म है कि अगर किसी व्यक्ति को या किसी अपराधी को कोर्ट के द्वारा कोई सजा दी गई और लिखा गया साधारण कारावास या सिंपल इम्प्रिजनमेंट लिखा गया, तो इसका मतलब कि उसको जो सजा के तौर पे जो समय वह जेल में काटेगा उसमें उससे कोई भी जो काम करवाया जाएगा वह उसकी जो नेचर होगा वह नॉर्मल होगा, नॉर्मल काम उसको दिए जाएंगे। लेकिन जहाँ कठोर कारावास या रिगरस इम्प्रिजनमेंट के बारे में ऑर्डर शीट में लिखा गया है, तो वहाँ उस व्यक्ति को जो भी पीरियड की सजा उसको हुई है, कठोर कारावास या एक तरह से शारीरिक श्रम जिस कामों में लगता है उस तरीके के कारावास को उसको करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। कारावास के केस में कोर्ट एक ही मामले में दोनों का ऑर्डर कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए 7 साल की सजा किसी को दी कोर्ट ने, तो उसमें लिख दिया कि ऐसा है कि 2 साल एक कठोर कारावास काटेंगे, बाकी के टाइम या सिंपल कारावास इनको हो सकती है। तो इस तरीके की भी सजा कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है।
जो चौथी कारावास है वह है संपत्ति को जब्त कर लेना। संपत्ति को जब्त करने से क्या मतलब है? तो यह जो सजा है मुख्य तौर पे उन लोगों के लिए है जो कि जमानत देते हैं किसी व्यक्ति की। जैसे मैंने किसी व्यक्ति की जमानत दिया और जो जमानत की अमाउंट जो बेल बॉन्ड में मैंने भरा, वो कोर्ट ने कहा कि 20,000 की जमानत है, तो एक 20,000 की एक जमानती भी देना पड़ेगा। तो मैंने एज ए जमानती कोर्ट में 20,000 का बॉन्ड भर दिया। उस बॉन्ड में मैंने ये लिखा था कि जो इसमें एक्यूज पर्सन है जिसकी मैं जमानत ले रहा हूँ वो हर डेट पे कोर्ट पे आएंगे। लेकिन जब कोर्ट की तारीखें लगनी शुरू हुई तो जिसकी मैंने जमानत लिया है वह कोर्ट से फरार हो जाता है, वो आता ही नहीं है। उस व्यक्ति को लाने की जिम्मेदारी तो मेरी है। कोर्ट मुझे बुलाए कि भाई की जमानत आपने दी है तो उस व्यक्ति को आपको कोर्ट में हाजिर कराना होगा। अगर मैं हाजिर कराने में असफल रहता हूं तो जमानत की जो राशि मैंने भरी है उसको मैंने कोर्ट में देना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा। अगर नहीं देता हूं तो जो मेरी संपत्ति है कोर्ट उसको जब्त कर लेगी। तो जो संपत्ति के जब्त करने का अधिकार इस तरीके से जमानती जो होंगे उन पे लागू होगा। अगर एक्यूज पर्सन ने बॉन्ड दिया है किसी तरीके का और कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो उसकी जो संपत्ति को जब्त कोर्ट के द्वारा किया जाता है। जो पांचवा जो सजा है उस सजा को हम कहते हैं फाइन की सजा। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, छोटे मोटे मामले होते हैं जिसमें आपने देखा होगा या तो सजा का प्रावधान होता है या लिख के होता है पेनाल्टी का या दोनों का। तो ऐसे मामलों में ज़्यादातर कोर्टें फाइन लगा देती हैं, पेनाल्टी लगा देती हैं और छोड़ देती हैं, सजा नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोर्ट ने फाइन लगा दिया और वो व्यक्ति यह कहता है कि मैं फाइन नहीं भरूंगा, उस कंडीशन में क्या होता है? जब भी कोर्ट किसी व्यक्ति के ऊपर कोई फाइन लगाती है तो फाइन लगाने के आगे एक ऑर्डर में और एक चीज मेंशन कर देती है, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। अगर यह व्यक्ति या यह एक्यूज अगर इस जुर्माने को जमा नहीं करता है तो उस कंडीशन में इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट जितना भी पीरियड कोर्ट चाहती है वो लिख देती है कि इतने दिन के लिए जेल में जाएंगे। तो अगर कोई फाइन का अमाउंट कोर्ट में जमा नहीं करता है तो इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट में जस्ट हमने जितनी डेट लिखी है, जितने दिनों के बारे में बताया है, उतना दिन काटना होगा, जेल जाना होगा अगर पेमेंट जमा नहीं करते हैं तो। अब इसमें यह आता है कि क्या कोर्ट का कोई पीरियड है, कोई लिमिटेशन है कि उठा के किसी को कितने दिन के लिए भी अंदर कर दें? इसका नियम है। अगर जुर्माना 5,000 रुपये तक का किया गया है और जिसके ऊपर जुर्माना किया गया है वह जमा नहीं कराता है तो कोर्ट 2 महीने तक, 2 महीने तक से मतलब है कि 10 दिन मिनिमम टाइम के लिए भी या 2 महीने तक की कोर्ट की पावर है 5,000 रुपये के जुर्माना के केस में। लेकिन जुर्माने की राशि अगर 10,000 रुपये तक की है तो उस केस में जो सजा देने का अधिकार कोर्ट के पास होगा वो 4 महीने तक का होगा। और 10,000 से ऊपर की है तो जो अमाउंट जुर्माने की, उस केस में 1 साल तक की सजा दे सकते हैं। और जो आखिरी जो सजा आती है उसको हम बोलते हैं सामुदायिक सेवा के लिए एक सजा दे सकते हैं कि भाई आपको सामुदायिक काम करना पड़ेगा। यह नए कानून में इसको ऐड किया गया है, इस सेवा को, इस सजा को ऐड किया गया है, सॉरी, नए कानून में इस सजा को ऐड किया गया है। अब सामुदायिक सेवा का मतलब क्या है? छोटे मोटे अपराधों में कोर्ट को लगता है कि इस व्यक्ति को जेल में ना भेजकर पब्लिक के बीच में ही कुछ ऐसे काम करने के लिए भेज दिया जाए जिससे कि यह जो हार्ड कोर क्रिमिनल है उनके संपर्क में ना आने पाए और एक तरीके से इसको अपनी गलती का भी एहसास हो। तो कोर्ट जैसे कह सकती है कि कोई वेलफेयर स्कीम है, जागरूकता अभियान है, उसके तहत 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए बोल सकती है कि आप जाके स्वच्छता अभियान में पार्टिसिपेट करिए, या कहीं कोई ट्रैफिक सिग्नल में कोई एक्ट है
जहाँ रिक्वायरमेंट एज ए वॉलेंटियर आप काम करिए 15 दिन 20 दिन का, या मंदिर में या लंगर में एक तरह से काम करने के लिए डिप्यूट कर सकती है, और उसका एक किसी बंदे को डायरेक्शन दे सकती है कि आप इतने दिन के लिए बंदा आपके पास आएगा और आपको काम करके रिपोर्ट उसको सबमिट करनी है। तो सामुदायिक सेवा में कोर्ट को अगर लगता है तो उसके हिसाब से डायरेक्शन दे सकती है, डायरेक्शन में सजा दे सकती है, और सजा में डायरेक्शन होगा कि आपको यहाँ पे जाना है, इतने बजे से इतने बजे तक आपको रिपोर्ट करना है, काम करना है, और इस व्यक्ति को पूरी रिपोर्ट देनी है, और वो रिपोर्ट सबमिट करेगा वो व्यक्ति कोर्ट में। इन केस अगर वह व्यक्ति इस सजा को नहीं मानता है और कोर्ट के द्वारा दिए गए डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है, तो कोर्ट उस केस में इन डिफॉल्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट का के और एक निश्चित डेट के लिए, जैसा कि कोर्ट समझती है, वह ऑर्डर कर सकती है। तो इतने तरीके की सजा भारतीय न्याय संहिता में आज की डेट में लागू की गई है। उम्मीद करता हूं दी गई इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई कमेंट है या कोई सुझाव है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रयास करूंगा कि उत्तर जल्द से जल्द दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।